देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 एक्सरसाइज चल रही है उसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर लानी है? सेक थीटा के बराबर लानी है। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, मैंने कहा था सबसे पहले तो अपन टेकिंग LHS, हर एक क्वेश्चन में LHS लेते हैं। तो LHS हमने लिया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ओके, इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, मैंने कहा था आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कीजिए। तो ये ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म में है, केवल ये टेन थीटा नहीं है, इसको हम चेंज करेंगे। तो कंसेप्ट ये है, जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसको अपन ज्वाइन कर देंगे थर्ड टर्म के साथ। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके साथ मैं ले लूँगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, और उसको अलग कर देंगे। टेन की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू में क्या है यहाँ पर साइन थीटा है। ओके, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? कॉस कॉमन आ रहा है, तो बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस तो बाहर चला गया, इसमें से 3 कॉस थे, एक बाहर चला गया, तो कितने कॉस बचे? 2 कॉस बचे। ये साइन और साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है? कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा। 1 का डिवाइड कॉस में देंगे तो कॉस, और कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का डिवाइड कॉस में तो कॉस, और 1 का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर दोबारा से आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। ये ही हमारा क्या था? RHS था, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस। हमको ये जो वैल्यू है LHS की, इन दोनों की इक्वल करनी है। तो मैं सबसे पहले टेकिंग LHS लेके हम चलेंगे। LHS में क्या है? LHS में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, ये टर्म पहले से ही ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में है, हम इससे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे? साइन थीटा और कॉस थीटा जो वाली टर्म जो है वो क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एक तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक आ जाएगा अपना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एलसीएम ले लिया। साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, ऊपर क्या पहुंचेगा? साइन प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे साइन प्लस कॉस से साइन प्लस कॉस कैंसिल होगा, क्या पहुँचेगा? साइन माइनस कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का ये क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इनको हम ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी।
सॉरी पहले ए प्लस बी है तो प्लस 2ab। ऐसे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। आई बात समझ में? ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर। भाई नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा प्लस का और 2 साइन थीटा माइनस का कैंसिल हो गए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1। ऐसे यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है? 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए क्या हमारा आंसर आया? अभी नहीं आया सर। ऊपर जो है इसका न्यूमरेटर जो है वो 2 है, वो तो आ गया। नीचे डिनोमिनेटर में हमें पूरी फॉर्म किस में चाहिए? कॉस की फॉर्म में चाहिए, मतलब साइन को हमें हटाना है। तो साइन को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, पीछे ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस और कॉस कितने कॉस हो गए? 2 कॉस हो गए। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहली चीज़ प्रूव हुई हमारी। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ से हमें साइन की फॉर्म में पूरा चेंज करना है, तो इस वाले कॉस को भी मैं क्या ले सकता हूँ? ये तो है ये साइन ऑलरेडी, मैं इस कॉस को ले सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने फॉर्मूले बता चुका हूँ पहले में। कॉस क्या होता है? 1 माइनस साइन होता है। तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ज़्यादातर बच्चे कहाँ गलती करते हैं? इस माइनस के बाद आपको जब कहीं भी हमेशा इसी क्वेश्चन से मतलब नहीं है, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो माइनस के बाद की डिजिट हमेशा किस में रखी जाती है? ब्रैकेट्स में रखी जाती है। ठीक है, तो ये साइन और साइन दोनों प्लस के हैं, कितने हो जाएंगे? 2 साइन हो जाएंगे, 2 साइन हो जाएंगे, और पीछे क्या आ जाएगा? माइनस का 1। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो दोनों चीज़ इसी से प्रूव होंगी। ओके, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। इस फॉर्म में हमें आंसर लाना है। तो सबसे पहले टेकिंग LHS, हम LHS लेंगे। LHS क्या है हमारा? कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। मैंने कहा था साइन और कॉस की फॉर्म में पूरे क्वेश्चन को चेंज कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ऐसी सिमिलरली यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। नीचे वाली टर्म्स का मैं एलसीएम ले लूँगा। नीचे वाली टर्म में जो एलसीएम है वो क्या आएगा? कॉस एलसीएम आ जाएगा। 1 का डिवाइड कॉस में होगा तो क्या आएगा? कॉस, और कॉस का डिवाइड कॉस में आएगा तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई साइन से तो क्या आ जाएगा? साइन ए। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर ऊपर तो है हमारे पास साइन ए, नीचे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर भी साइन ए। 1 का डिवाइड साइन ए में तो साइन ए माइनस साइन ए का साइन में तो 1 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस ए। आई बात समझ में? ये वाली टर्म्स कहाँ चली जाएंगी? ऊपर चली जाएंगी। कॉस और कॉस क्या हो जाएंगे? कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर बीच वाली टर्म में क्या हो रहा है? कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब कि साइन उल्टा है। तो हम क्या करेंगे? साइन को सीधा कर लेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए है। इस वाली टर्म में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी साइन उल्टे हो जाएंगे। कॉस ए माइनस साइन ए। आई समझ में? ये भी साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? अब कॉस ए माइनस साइन ए एलसीएम आ जाएगा। इससे ये टर्म कटेगी ऊपर कॉस स्क्वायर ए, इससे ये भी टर्म कट जाएगी ऊपर साइन स्क्वायर ए। हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कोई फॉर्मूला नहीं होता, कॉस प्लस साइन फॉर्मूला होता है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल देंगे, तो ए प्लस बी
और a माइनस बी डिवाइड बाई नीचे क्या है कॉस ए माइनस साइन ए। इससे यही टर्म कैंसिल हो जाएगी तो क्या बच जाएगी प्लस वाली कॉस ए प्लस साइन ए। यही हमारा क्या था RHS था, हेंस प्रूव्ड। बस साइन और ए प्लस कॉस ही तो है, एक ही बात है, कॉस प्लस साइन कर लो चाहे साइन प्लस कॉस कर लो, साइन प्लस कॉस हमारा क्या है RHS। नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो मैं सबसे पहले टेकिंग LHS है हमारे पास कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये हमारा LHS है। मैंने कहा था साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज, तो कोसेक को मैं क्या कर सकता हूँ 1/sin माइनस साइन ए, इसके नीचे मैं लगा लेता हूँ 1। ऐसी सेक क्या होता है 1/cos, और मैं यहाँ पर cos के नीचे क्या लगा सकता हूँ 1 लगा सकता हूँ। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए एलसीएम आ जाएगा। साइन ए से साइन ए कैंसिल, ऊपर पहुँचेगा 1 का डिवाइड साइन में तो ऊपर साइन पहुँचेगा तो साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ पर भी मैं क्या ले लेता हूँ कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है वो क्या होती है 1 माइनस साइन क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए बचा। लेकिन हमें जो आंसर लाना था वो क्या लाना है, ऊपर तो आना चाहिए 1 और नीचे आना चाहिए tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस ए आया, हमें लाना है 1/tan a प्लस कॉट ए। तो मैं क्या करूँगा ये साइन ए इंटू कॉस ए के नीचे क्या मान लेता हूँ 1 मान सकते हैं, लिख सकते हैं हम 1। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो मैं 1 की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 की जगह लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए हमने पढ़ा था अगर ऐसे अपॉन के नीचे कोई डिजिट अपॉन में होती है तो ये कहाँ चली जाती है ऊपर चली जाती है, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 2/1। और अगर इस 2 को मुझे नीचे लाना है तो मैं इसके नीचे लगा दूंगा, तो यहाँ पर तो 1 रह जाएगा और 2 कहाँ जाएगा अपॉन के नीचे अपॉन में आ जाएगा। ये डिजिट ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसी को फॉलो करते हुए मैं क्या करूँगा इस साइन ए अपॉन कॉस ए को नीचे ले आता हूँ, तो ऊपर तो रह गया 1, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और जो साइन ए कॉस ए थे वो कहाँ आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, क्योंकि ऊपर मुझे 1 चाहिए ना, इसलिए साइन स्क्वायर ए के नीचे भी लिख सकता हूँ मैं इसको एक बार, साइन स्क्वायर ए के नीचे भी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के नीचे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट। यही हमारा क्या था RHS था, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में, बस यहाँ से कंसेप्ट है, यहाँ तक आप आए। अब उसके बाद हमने देखा कि आप एक प्रोसेस भी कर सकते थे, आप RHS लेके चलिए। RHS भी जब आप सॉल्व करेंगे तो सेम साइन ए इंटू कॉस ए भी आ सकता है, RHS को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, टेकिंग RHS, ये भी एक सेकंड मेथड है इसका। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, वैसे ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि LHS से ही हम RHS लाएं, या फिर आप दोनों भी लेके चल सकते हैं। 1/tan ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए,
कॉस से कॉस कैंसिल, साइन और साइन क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर। ऐसी साइन से साइन कैंसिल, कॉस और कॉस क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर हो जाएंगे। साइन ए कॉस से ऊपर चला जाएगा, जैसे यहाँ पर हम नीचे लाए थे ना साइन ए कॉस ए को, ऐसे ही यहाँ पर क्या चला गया, वो ऊपर चला गया, तो नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस। ऐसे भी आप कर सकते हैं, तब आपका जो है दोनों RHS और LHS इक्वल हो जाते। तो जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, दोनों कंसेप्ट हैं इसके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, देन प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो वी हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग LHS, ये तो हमारे लिए P की वैल्यू गिवन है, ये वाला LHS नहीं लेना आपको, ये तो P की वैल्यू गिवन है वो है, हमें LHS और RHS ये प्रूव करना है। तो ये LHS है और ये क्या है, RHS है। तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, P की जगह पर हमें जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और P का क्या हो रहा है, स्क्वायर माइनस 1। ऐसे सिमिलरली नीचे P की वैल्यू है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। A प्लस बी की होल स्क्वायर से इसे हम ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A इंटू बी, और पीछे है -1। ऐसे ही नीचे A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A इंटू बी प्लस 1। सही बात है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे अगर 1 को वहाँ ले जाऊँ तो 10 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब कि ये दोनों फॉर्मूले हैं, सेक का 1 प्लस 10 और 10 का सेक माइनस 1। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास 1 प्लस 10 नहीं है, हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ऊपर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस एक और 10 स्क्वायर थीटा है मेरे पास, और 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा। ऐसे ही नीचे 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा, सेक, तो 10 ये रहा और प्लस 1 ये रहा, तो 1 प्लस 10 क्या बन गया मेरे लिए, सेक बन गया। क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा बन गया, और पीछे है 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा। ऊपर 10 और 10 कितने हो गए, 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा, डिवाइड बाई सेक और सेक क्या हो गए, 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन 2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 10 थीटा कॉमन आएगा, 2 गया और एक 10 गया तो क्या बचा, 10 थीटा। ऐसे यहाँ से 2 गया और एक 10 गया तो क्या बचा, सेक थीटा बचा सर, अपॉन नीचे वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा है, 2 और सेक गया तो क्या बचा, सेक प्लस 10 थीटा। सेक प्लस 10 से सेक प्लस 10 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। कॉस से कॉस कैंसिल, और 1 का डिवाइड जब साइन में होगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा। ये ही हमारा क्या प्रूव करना था, हमें RHS प्रूव करना था सर, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस ए अपॉन कॉस बी जो m के इक्वल है, और कॉस ए अपॉन साइन बी जो कि n के इक्वल है, तो हमें n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर भी क्या प्रूव करना है, n स्क्वायर प्रूव करना है। तो सबसे पहले टेकिंग LHS लिया हमने, LHS क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर
इंटू कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल इंटू कॉस स्क्वायर बी। हमें क्या लाना है, इज इक्वल टू में एन स्क्वायर लाना है, मतलब कि कॉस ए अपॉन साइन बी का स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ मैं, कॉस ए अपॉन कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू कॉस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर, और बाहर क्या है, कॉस स्क्वायर बी है। ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, ये भी दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, और बाहर क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर बी। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के पास पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर बी ऊपर पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और बाहर क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर बी है। क्या ऊपर वाली टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है सर, कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, क्या बचा अंदर, साइन स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी। इनको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर, और कॉस ए अपॉन साइन बी का की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, तो क्या आ गया, एन स्क्वायर आ गया सर, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा RHS है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जब तक इनके फॉर्मूलाज लर्न नहीं करोगे, यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू, मतलब ये जो एक्सरसाइज है अगर आप 11th-12th तक जाते हैं तो वहाँ भी ये आपको फॉर्मूले काम में आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि इनका रिलेशन आपका केवल 10th क्लास तक था या 9th तक में ही था, ये रिलेशन आपका जब भी आप कोई बड़ा एग्ज़ाम देंगे, SSC लेवल का, CGL का, 11th-12th के बाद में NDA का, बहुत से एयरफोर्स का देना, जिसका भी देना चाहेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आपके साथ चलेंगी। तो अभी से आप इनका कंसेप्ट अगर क्लियर रखेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैथ तो सब्जेक्ट ही ऐसी है, मतलब जितनी सिंपल है ना मैथ, कोई हुआ नहीं है कि यार कैसे करेंगे क्या करेंगे। अगर एक बार आपके समझ में आई, उसके बाद कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो आपके माइंड में इनको निकालने वाला हो। मतलब एक बार घुस गई ना, फिर ये निकलने वाली नहीं होती, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब दबा के प्रैक्टिस कीजिए जितनी आप प्रैक्टिस कर सकें, और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और खूब सब्सक्राइब करो। ओके, और बने रहो मेरे साथ, वीडियो पूरी आप देखें। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, साथ के साथ अगर आप काम भी करना चाहें तो अपनी एक कॉपी में इसको अच्छे से नोट भी करते चलिए, ये सारी चीज़ें जो मैं इनको आपको करवा रहा हूँ। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, मैंने अपना नंबर भी स्टार्टिंग में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं, मतलब कि उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप कमेंट में भी, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में ये डाउट है। ओके, काफ़ी बच्चे डाउट्स पूछते भी हैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आप साथ के साथ इन क्वेश्चन को करते चाहिए। मुझे बहुत खुशी है आप संग पढ़ रहे हैं इसमें। ओके, थैंक यू।